आप चल कर के हमारी उस बेटी का नामकरण संस्कार कर दीजिएगा और उसकी हस्तरेखा देख करके ये भी बताइए कि उसे कैसा घर और कैसा वर मिलेगा। तो देव ऋषि नारद जी नामकरण संस्कार करने लगे। कहा राजन, कई नामों से पुकारी जाएगी आपकी बेटी, उमा, गिरिजा, पार्वती, आदि शक्ति, भवानी, बहुत नाम होंगे इसके। और तो सब कुछ सही है, लेकिन आपकी बिटिया का विवाह एक फक्कड़ के साथ में होगा। राजा हिमांचल ने कहा यही तो सही नहीं है। क्या कोई भी माता पिता यह चाहेंगे कि उनकी बेटी का विवाह एक फक्कड़ के साथ में हो? क्या कोई भी उपाय नहीं है? कहा है एक उपाय, और वो ये है कि जितने अवगुण एक फक्कड़ में होते हैं उतने ही अवगुण भोलेनाथ के अंदर है। तुम्हारी बेटी बड़े होने के बाद भोलेनाथ जी की आराधना करे, तपस्या करे, तो भोलेनाथ जी के साथ में विवाह हो सकता है। और भोलेनाथ के अवगुणों को कोई अवगुण नहीं बल्कि गुण ही कहेगा, क्योंकि सामर्थ्यवान के लिए कुछ भी दोष नहीं होता। और बाबा तुलसीदास जी ने लिखा भी है, समरथ कछु नहीं दोष गुसाई। भगवान भोलेनाथ के अवगुणों को कोई अवगुण नहीं बल्कि गुण ही कहेगा, क्योंकि सामर्थ्यवान के लिए कुछ भी दोष नहीं होता। इस प्रकार से कहा और कहकर के देव ऋषि नारद जी चले जाते हैं। इधर धीरे धीरे पार्वती जी बड़ी होने लगी। जब वो कुछ बड़ी हो गई तो एक दिन भोले नाथ जी ने उन्हें स्वप्न दिया। उसी सपने के आधार पर पार्वती जी माता पिता से आज्ञा लेने के पश्चात तपस्या के लिए चली गई। जब तपस्या के लिए चली गई तो इसी बीच एक घटना घटी। एक तारिकासुर नामक राक्षस ने देवताओं को परेशान कर दिया। तो सभी देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तारिकासुर नामक राक्षस का वध भोलेनाथ के बड़े पुत्र कार्तिकेय ही कर सकते हैं, और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो सभी देवता कहने लगे कि अभी तो भोलेनाथ जी का विवाह भी नहीं हुआ, कब विवाह होगा, कब पुत्र पैदा होगा, तब तक तो हमारा वंश ही नष्ट हो जाएगा। कि सोचाए कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल में आप इतना समझ लीजिए
कि आपको भोलेनाथ जी का विवाह करवाना ही होगा। सभी देवता वहां से चले, कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भोलेनाथ जी को प्रणाम किया, वार्तालाप हुआ। सभी देवताओं ने विवाह का प्रस्ताव रखा। जैसे ही विवाह का प्रस्ताव रखा तो भोलेनाथ ने कहा कि देवताओं, हम विवाह करते करते परेशान हो चुके हैं। तो सभी देवता कहने लगे एक विवाह हमारे कहने से भी कर लो। तो भोलेनाथ कहने लगे कौन है वो लड़की जो हमारे साथ में विवाह करेगी? तो नारद जी कहने लगे वो तो हमने पहले ही तलाश कर लिया, और वो है राजा हिमांचल की बिटिया पार्वती। इस समय वो आपकी तपस्या कर रही है, आप चाहे तो उनकी परीक्षा ले सकते हैं। तो उसी समय भोलेनाथ जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा कि आप पार्वती जी की परीक्षा लेकर के आइए। परीक्षा लेने के लिए पहुंचे सप्त ऋषि जी। तो जैसे ही परीक्षा लेने के लिए पहुंचे, मन ही मन प्रणाम किया और उसके बाद पूछा कि कहो पार्वती जी, आप इतनी घोर तपस्या किसके लिए कर रही हैं? तो पार्वती जी कहने लगी कि सुनो कि हम इतनी घोर तपस्या किसके लिए कर रहे हैं। कोई अनुरागी है ऐसा जिसने अनुरागिनी किया हमें, मन उलझा किसी बैरागी पर, के कहा कि हमने अपने हृदय का सम्राट भोलेनाथ को माना है और हम उनके साथ में विवाह करना चाहते हैं, इसलिए उनकी तपस्या कर रहे हैं। तो सप्तऋषि जी हंसने लगे और कहने लगे कम से कम लड़का चुनने से पहले लड़के में 4 बातें तो जरूर ही देखनी चाहिए। पहली बात, लड़की के योग्य लड़का है या नहीं, तो भोलेनाथ तुम्हारे योग्य है ही नहीं। दूसरी बात, रहने के लिए ठौर मड़ैया है या नहीं, वो भी नहीं। तीसरी बात, खेत टपरिया है या ना, जब ठौर मड़ैया है ही ना तो खेत टपरिया कहाँ से। चौथी बात कि लड़के का खानदान अच्छा है या नहीं, जब लड़का ही अच्छा ना तो खानदान अच्छा कहाँ से निकल आए। जवाब दिया इतना ही नहीं, घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, बके गांव मढ़ैया परिवार
किया कि यदि आपको विवाही करना है तो विष्णु भगवान के साथ करना। पार्वती जी कहने लगी कि सुनो सप्तऋषियों, आप हमें प्रलोभन देने का प्रयास न करें। और कहा, कोटि लागी यही रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुआरी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। करोड़ों वर्षों तक हमारा यही हट है कि हम विवाह करेंगे तो सिर्फ भोलेनाथ के साथ, अन्यथा जीवन भर ऐसे ही रहे। सप्तऋषि कहने लगे कि धन्य है पार्वती जी, हम तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, आप परीक्षा में सफल हुए और अब आपकी तपस्या भी पूर्ण हो चुकी, अब आप अपने घर को जा सकती हो। पार्वती जी महलों के लिए चली गई। देव ऋषि नारद जी ने आकर के इधर राजा हिमांचल के यहाँ पहुंचे, टीका लगन लेकर के जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो क्या देखा कि भोलेनाथ जी समाधि में लीन है। और भोलेनाथ जी की समाधि कोई ऐसी वैसी नहीं थी जो हाल लग जाए हाल खुल जाए। उनकी समाधि यदि एक बार लग गई तो हजारों सालों के बाद ही खुलती थी। अब तो सभी देवता घबरा गए और सभी मिलकर के भोलेनाथ जी की समाधि खुलवाने का प्रयास करने लगे। और किस तरह से कि भोले बाबा न जागे, कि भोले बाबा न जागे, जगाई हारे जगाई हारे, भोले बाबा न जागे। चंदा जगावे सूरज जगावे, चंदा जगावे सूरज जगावे, अवतार जगावे, अवतार जगावे, चमक भारी भोले बाबा न जागे। गंगा जगावे यमुना जगावे, गंगा जगावे यमुना जगावे, अब सरयू जगावे, अब सरयू जगावे, लहरी भारी भोले बाबा न जागे। भोले बाबा न जागे, जगाई हारे भोले बाबा न जागे। सभी देवताओं ने बड़ा प्रयास किया, भोले बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में कामदेव को बुलाया गया तो कामदेव कहने लगे कि भोलेनाथ जी की समाधि खुलवाने का मतलब जानते हो, अपनी मृत्यु को बुलाना।
और हम जानबूझ के ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो सभी देवता कहने लगे यदि आपकी तरह और ये वृक्ष भी सोच ले तो शायद है फल देना बंद कर दे, क्योंकि वृक्ष हमेशा दूसरों के लिए फल देते हैं, अपने लिए नहीं। कामदेव राजी हो गए, कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां बेहड़ ही बेहड़ नजर आ रहा था वहां पुष्प ही पुष्प नजर आने लगे, परंतु भोले बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम ही काम फैला दिया, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अंत में कामदेव ने फूलों का धनुष और बाण उठाया और वो चला दिया। तो वो बाण भोलेनाथ जी के मस्तिष्क में जाकर के लगा, जिससे कि उनका ध्यान समाधि की ओर से हट गया और देखते ही देखते क्रोध की ज्वाला से कामदेव को जलाकर के राख कर दिया। कामदेव की पत्नी रति को यह मालूम हुआ तो रति रोते बिलखते कैलाश पर्वत पर आई और भोलेनाथ जी के समक्ष रोकर के क्या बोली, मेरे पति प्यारे का पति दान हमें दे दो। प्रकार से आज भोलेनाथ जी के समक्ष रति विलाप करने लगी। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो रति, जो होना था वो तो हो चुका, आज के बाद
तुम्हारा पति अनंग नाम से पुकारा जाएगा। शरीर सहित द्वापर युग में प्रद्युम्न नाम से तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर के रति को विदा किया। रति के जाने के पश्चात देव ऋषि नारद जी ने टीका और लगन चढ़ा दिया। कहा कि अमुक दिन बारात लेकर के आप राजा हिमांचल के नगर में पहुंच जाना। जब अमुक दिन नजदीक आने लगा तो भोलेनाथ जी ने चारों तरफ निमंत्रण बंटवा दिए। कैसे कैसे रिश्तेदार थे उनके। भूत, चुड़ैल, बिच्छू, नाग, कातर, मसान, खईस, समस्त देवता जिन्हें कोई नहीं बुलाता, भोलेनाथ ने बड़े सुंदर ढंग से उन्हें भी सम्मान सहित आमंत्रित किया। धीरे धीरे सभी कैलाश पर्वत पर एकत्रित होने लगे तो भूत और चुड़ैल मिलकर के आज भोले बाबा को दूल्हा बनाने लगे। कैसे कैसे श्रृंगार थे। आजकल के दूल्हाओं के ऊपर जो हल्दी लगाई जाती है, भोले बाबा के ऊपर शमशान की राख लगाई गई। बड़े अनोखे श्रृंगार थे। किस तरह से सजाए जा रहे हैं। पर्वत की अजब बहार तब भोला किने सजायो रे।